आज से करीब 16 साल पहले एक पति पत्नी घर में हुए मामूली कहासुनी को लेकर अलग हो गए। पति अपने जिद पर अड़ गया और पत्नी भी अपने जिद पर अड़ जाती है। इकलौते बेटे की परवरिश मां ने अपने दम पर अकेले अपनी छत्रछाया में किया। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन इतने दिन दूर रहने के बाद भी दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बना रहा। पति ने अपने जीवन में किसी को आने नहीं दिया और ना तो पत्नी ने किसी को मौका दिया अपने जीवन में आने का। सैल्यूट है ऐसी भारतीय नारी को जो इतने दिन तक पति का इंतजार करती रही। आज की अनूठी प्रेम कहानी इसी पति पत्नी की है। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत गोविंदगंज थाने के जितवारपुर गांव की कहानी है। यहां के रहने वाले प्रभाकर कुमार पांडे की शादी संदीपा देवी के साथ हुई थी। प्रभाकर कुमार एयरफोर्स में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे। शादी के साल भर बाद ही उनके घर में किलकारी गूंजी, एक बेटे का जन्म हुआ। घर में हंसी खुशी का माहौल था, सब लोग खुश थे। प्रभाकर कुमार ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन वहां से फिर छुट्टी लेकर जब अगली बार आते हैं तब उनकी पत्नी उनके साथ चलने की जिद करने लगती है। इस पर प्रभाकर कुमार उसे समझाते हैं, मना करते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी चलना ठीक नहीं रहेगा, अभी कुछ दिन घर पे और रह लो, फिर चलेंगे साथ में। बस इतनी बात पर पति पत्नी में विवाद होता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया, दोनों लोग गुस्से में फैसला करते हैं अलग रहने का। पत्नी अलग रहने लगती है। जब इस बात की जानकारी पत्नी के मायके वालों को हुई तब उन्होंने अपने बेटी को अपने घर बुला लिया और प्रभाकर के ऊपर दहेज प्रथा और मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। अब जवाब में प्रभाकर ने भी पति पत्नी के साथ रहने के अधिकार के तहत केस कर दिया। दोनों तरफ से मुकदमा फाइल हो गया, केस चलने लगा। अब इस पति पत्नी के हुए मामूली विवाद में दोनों के परिवार वाले तिल का ताड़ बनाने में जुट गए। मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी का चक्कर और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना समय और नष्ट करने में दोनों तरफ के लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे थे। अदालत में चल रहे इस केस में देरी के चलते प्रभाकर गुस्से में आकर नौकरी से इस्तीफा दे देता है। वह बेरोजगार हो गया, जो आज की तारीख में उसकी सैलरी लाखों में होती। फिर उसने नाबालिग बेटे की कस्टडी अदालत से मांगी, लेकिन अदालत ने यह कहकर मना कर दिया कि बच्चे की उम्र अभी बहुत कम है, वह अपने मां के पास ही रहेगा 7 साल तक। उसके बाद बच्चा ही फैसला करेगा कि मां के साथ रहना है कि मुझे पिता के साथ रहना है। अदालत से इस तरह का जवाब सुनकर प्रभाकर पूरी तरह टूट गया। वह सोचने लगता है कि पहले मेरा परिवार कितना हंसी खुशी था, सब लोग कितने मस्त की ज़िंदगी जी रहे थे। पता नहीं किसकी नज़र लगी कि पहले झगड़ा करके बीवी मायके जाकर रहने लगी, फिर मेरी नौकरी भी चली गई और इधर बेटे की कस्टडी मांगा तो यहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। यही सब वह सोचकर वह साधु बन जाता है और पूर्वजों के बनाए हुए एक मकान में घर से अलग रहकर अपना भजन जाप और पूजा पाठ करने लगता है। उधर मायके में बेटे के साथ रह रही पत्नी को धीरे धीरे 16 साल हो गए। बेटा माँ के आंचल के ही छांव में पल बढ़कर बड़ा होने लगा। पिता को उसने कभी सपने में भी नहीं देखा, लेकिन जब भी पिता की याद आती वह उनके बारे में जरूर पूछता, पापा कहाँ पर है। तब माँ कोई न कोई बहाना बना देती। कभी कहती कि तुम्हारे पिता आर्मी में अफसर हैं, जब छुट्टी होगी तब वह घर आएंगे तो उनसे मिल लेना। कभी कोई और मनगढ़ंत बहाना बना देती। ऐसा करते करते धीरे धीरे बेटे की उम्र हो गई 15 साल। वह हाई स्कूल पास कर लिया। इस खुशी को उसने माँ के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन पिता की कमी उसे खल रही थी। उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर हर बार की तरह एक ही सवाल माँ से पूछता है कि माँ पापा कहाँ पर हैं, कब मिलवाओगी, कब आएंगे। उसकी संवेदना जाग गई। शायद इस बार उसके पिता का प्यार पुकार रहा था। माँ की मनगढ़ंत बहाना इस बार कोई नहीं चला। वह रोने लगता है और जिद पर अड़ जाता है कि अगर आज मुझे पापा से नहीं मिलवाओगी,
आज मुझे उनके बारे में नहीं बताओगी तो मैं खाना पानी कुछ भी नहीं खाऊंगा और घर छोड़कर भाग जाऊंगा, कुछ गलत कदम उठा लूंगा। इतनी बात सुनकर माँ का दिल पसीज जाता है। वह बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर हार मान लेती है और उसे लेकर चल देती है ससुराल। ससुराल पहुंचने पर बेटे के साथ बहू को देखकर प्रभाकर की मां का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंख से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और घर के जितने लोग थे वह भी इकट्ठा हो जाते हैं। आस-पास और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सबको आश्चर्य होता है इतने दिनों के बाद इन लोगों को देखकर। इस भीड़ में सब दिखते हैं लेकिन प्रभाकर नहीं दिखता। तब संदीपा व्याकुल हो जाती है। उनके बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वह साधु हो गए। इतना सुनकर वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। फिर उसको शांत कराया जाता है, उसे समझाया जाता है और बताते हैं कि घर से थोड़ी ही दूर पर गांव में एक कुटिया बनाकर वहीं पर रहते हैं, वहीं पर अपना पूजा पाठ करते हैं। इतना सुनकर पति के प्यार में पागल संदीपा बेटे को साथ लेकर चल देती है कुटिया की तरफ। कुटिया पर पहुंचते ही बेटे और पत्नी के गम में साधु बन चुका प्रभाकर की नज़र जैसे ही इन पर पड़ती है वह आश्चर्य में पड़ जाता है और दौड़कर दोनों लोग को गले लगा लेता है और खूब फूट फूट कर रोने लगता है। फिर इस करुण क्रंदन के बाद पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अपनी पहले की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर बेटे के साथ चल देते हैं घर की तरफ अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने। दोस्तों, आज की यह मार्मिक पति और पत्नी की कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।